Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 3, Constitutional Design. Lesson number 3 of Civics, Constitutional Design. लेसन को पढ़ाने से पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैंने आपको टाइम टेबल भेज दिया है। उसी टाइम के मुताबिक आपकी सारी क्लासेस लगेंगी और आप सारी क्लासेस अपने ज्वाइन करेंगे। एक दिन पहले आपको वीडियो भेज दी जाएगी और क्लासेस जो लगेंगी, आपकी जो टाइम टेबल भेजा जा रहा है वो डाउट क्लियरिंग सेशन का है। अगर आपने वीडियो सुनी है और आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने टीचर से सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉब्लम। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 3 ऑफ सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? संविधान। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं संविधान, और डिज़ाइन मीन्स उसका डिज़ाइन, यानी कि उसको फ्रेम कैसे किया गया है, किसने बनाया है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसमें, किस लिए काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये बेटा मैंने समरी बनाई है। ये हो सकता है मेरी एक वीडियो में कंप्लीट ना हो ये लेसन, ये इसका फ्लो चार्ट है, लेकिन इसके 47 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने आपको क्लियर करने के लिए। तो हो सकता है ये एक वीडियो में कवर ना हो, ये 2-3 वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से लेसन समझ आए। आप ये वीडियो आज ही पढ़ लेना और कल मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी अगर आपको कोई डाउट है तो। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बुक ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज़ रन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा कानून की एक किताब है, इसमें सारी कानून की बातें लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज रन, जिससे कि कंट्री को चलाया जाता है, देश को चलाया जाता है। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, बुक है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि हाउ द गवर्नमेंट रन्स और according to which the country is run. There are some basic rules and regulations to be followed by the government and citizens. चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन्स हो उस देश में। सिटीजन्स कहते हैं बेटा जो उस देश में रहने वाले लोग होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं। जैसे कि नागरिक, हिंदी में इसको बोला जाता है नागरिक, सिटीजन्स को। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के सिटीजन्स हैं। तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन्स हो, उनको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। दीज रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये रूल सारे इकट्ठे मिल जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन है बेटा, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड आफ्टर मैनी रिकमेंडेशन एंड डिस्कशंस। कहते हैं इतना लंबा प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कई सारे साल लग गए। क्यों लग गए बेटा इतने साल? क्योंकि ये कई सारी रिकमेंडेशन आई, रिकमेंडेशंस के बाद फिर उनकी डिस्कशंस हुई, तो इतना समय लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली और फिर भारत में जोड़ी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वो लिखी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सच 2 एग्जाम्पल्स। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही 2 एग्जाम्पल हैं। साउथ अफ्रीका वाज अंडर अपार्थाइड रिजाइम। अपार्थाइड क्या होता है बेटा? अपार्थाइड पहले बता रही हूँ मैं आपको। नस्ल का भेदभाव, उसको बोलते हैं अपार्थाइड, काले गोरे का भेदभाव। जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो थोड़े कलर में ब्लैकिश होते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था तो ब्रिटिशर्स जो थे वो वाइट कहलाते थे अपने आप को, और साउथ अफ्रीका के लोगों को वो काले बोलते थे। तो ये काले गोरे का भेदभाव जो था, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। अपार्थाइड रिजाइम के अंडर था साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड मीन्स ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थाइड का मतलब होता है कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी विच वाज अडॉप्टेड बाय साउथ अफ्रीकन वाइट गवर्नमेंट अगेंस्ट द ब्लैक्स। जिनको ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के भेदभाव की पॉलिसी, जिसको कि साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट, जो उस समय वाइट लोगों का शासन था,
उस वाइट गवर्नमेंट ने अपना रखा था अगेंस्ट द ब्लैक्स के अगेंस्ट में। यानी कि पूरे का मतलब है कि काले गोरे का भेदभाव किया जाता था, और भेदभाव भी इतना ज़्यादा किया जाता था कि उनको ये आपस में अपने साथ मिक्सअप ही नहीं होने देना चाहते थे। तो देयर वर ब्लैक्स, मिक्स्ड रेसेस एंड वाइट लिविंग इन द साउथ अफ्रीका। वाइट लोग थे, ब्लैक लोग थे और मिक्स्ड रेसेस के लोग थे वहाँ। जरूरी नहीं सारे काले और गोरे लोग थे, कुछ मिक्स्ड रेसेस भी थी वहाँ साउथ अफ्रीका में जो रह रही थी। द वाइट्स बिकेम रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जो वाइट्स थे, वाइट्स यहाँ ब्रिटिशर्स के लिए आया हुआ है कि बिकेम रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के रूलर्स बन गए थे। एंड ट्रीटेड नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। इन्फीरियर कहते हैं तुच्छ, और नॉन वाइट्स को ये, नॉन वाइट्स कौन हो गए? जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, यानी कि ब्लैक पीपल, उनको ये तुच्छ मानते थे। ट्रीटेड नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। नॉन वाइट्स वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। जो नॉन वाइट्स होते थे, जो काले लोग थे, उन्हें उनके बराबरी के अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। जो अधिकार वाइट्स के पास थे बेटा, वो नॉन वाइट्स के पास नहीं थे इक्वल राइट। दे वर नॉट अलाउड इन वाइट लोकेलिटीज। उनको तो वाइट की लोकेलिटीज में भी जाना, जहां वाइट लोग रह रहे थे, काले लोगों को वाइट की लोकेलिटीज में जाना भी अलाउड नहीं था। और तो और इवन ट्रेन्स, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, बीचेस वर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड वाइट्स। देखो, काले और गोरे लोगों के लिए हर चीज ही अलग अलग थी। ट्रेन भी अलग थी, बसेस भी अलग थी, स्कूल भी अलग थे, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल, बीचेस, ये सारी चीजें उनके लिए सेपरेट होती थी। कालों के लिए अलग है, गोरों के लिए अलग है, ब्लैक्स के लिए अलग है, वाइट्स के लिए अलग है। तो इवन ट्रेन्स, बसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, बीचेस वर सेपरेट फॉर ब्लैक एंड वाइट्स। तो अब आपने देखा कि ब्लैक्स को कैसे वो तुच्छ समझते थे, ना तो वो उनको इक्वल राइट्स देते थे, ना उनको वाइट अपनी कॉलोनियों में घुसने देते थे, ना ही ट्रेन्स में अपनी वाली में सफ़र करने देते थे। जिस बस में वो जा रहे होते थे उनमें ब्लैक्स को चढ़ने का अधिकार नहीं था। जिसमें वाइट्स स्कूलों में वाइट के बच्चे पढ़ते थे गोरे लोगों के, उसमें साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे ब्लैक, उनके बच्चों को जाने का अधिकार नहीं था। हॉस्पिटल्स भी अलग अलग बने हुए थे, वाइट्स के लिए अलग हॉस्पिटल थे, सिनेमा घर वो भी अलग अलग बने हुए थे। बीचेस कहते हैं समुद्र के किनारे को, जहाँ लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए भी जाते हैं। तो बीचेस पर भी सेपरेट प्लेस बने हुए थे काले और गोरे लोगों के लिए। तो ब्लैक्स हैड नो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। कालों के पास तो एसोसिएशन फॉर्म करने का भी अधिकार नहीं था। एसोसिएशन कहते हैं कोई ग्रुप बना लेना, इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं था उनके पास। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ना ही वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई विद्रोह कर सकते थे, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। यानी कि उनके कोई राइट्स ही नहीं थे। ऊपर मैंने आपको 9th वाले पॉइंट में बताया है कि नॉन वाइट्स वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। उनको कोई राइट ही नहीं थे, इक्वल राइट थे ही नहीं वाइट्स की तरह इनको। Since 1950, the African National Congress (ANC) led the struggle of blacks and Indians against the apartheid regime. कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने led the struggle of blacks and Indians, कि ब्लैक्स यानी काले लोगों के लिए और इंडियंस के लिए अपार्थाइड रिजाइम के अगेंस्ट एक स्ट्रगल स्टार्ट किया। Many whites also joined the struggle against the apartheid system. इसमें कई सारे गोरे लोगों ने भी भाग लिया। तो बेटा हम कहते हैं ना, जैसे हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बुरों का साथ देने के लिए बुरे और भी आगे आ जाए, नहीं, दूसरे अच्छे लोग भी कई बार साथ देते हैं। तो कुछ वाइट जो थे उनमें अच्छे भी थे। तो जब ये अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड रिजाइम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल किया गया, तो कुछ वाइट लोगों ने भी ज्वाइन किया इस स्ट्रगल में। तो नेल्सन मंडेला लेड दिस स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला जो था ये साउथ अफ्रीकन था, लेड दिस स्ट्रगल, उसने इस स्ट्रगल को
आगे चलाया एंड ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन, ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। क्या हुआ, उसको उम्र भर के लिए सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि उम्र भर के लिए उसको अंदर जेल में डाल देना। तो नेल्सन मंडेला ने इस स्ट्रगल को चलाया। 1964 का ये टाइम था कि ट्रेजन बोलते हैं देश से विश्वासघात करना। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन, तो उसको देश से विश्वासघात करने के लिए उसको क्या किया उन्होंने, 1964 में सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट पकड़कर जेल डाल दिया। गद्दारी दिखाना, ट्रेजन का मतलब क्या है, गद्दारी, देशद्रोही, शत्रुओं का साथ देना, ठीक है, देश से विश्वासघात। तो ही स्पेंट 28 years बिहाइंड द बार्स। बार्स कहते हैं सलाखों के पीछे। उसने कितने साल बिताए, नेल्सन मंडेला ने 28 years बिताए इन ए ड्रेडेड प्रिजन ऑफ रॉबन आइलैंड। कहते हैं ड्रेडेड प्रिजन क्यों बोला गया इसको, ड्रेडेड जेल क्यों बोला गया, रॉबन आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं बेटा, जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो वहां पर रॉबन आइलैंड की प्रिजन में जो ड्रेडेड ही थी नेचुरली, उसके चारों तरफ अगर कोई निकलेगा भी तो बाहर पानी है, कहाँ भाग के जाएगा। तो ऐसी प्रिजन में उन्होंने 28 years अपने बिताए। तो ये मैंने आज आपको 15 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। कल आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको ये नहीं समझ आए हैं तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और मैं हो सकता है इसके साथ साथ बीच में से आपसे क्वेश्चन भी पूछूं 1 वर्ड, आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है बेटा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो जाएगा और 1 वर्ड भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।